दोस्तों, आप लोगों को डे नाइट क्रिकेट मैच देखना तो बेहद पसंद होगा। रात के अंधेरे में दिन के उजाले जैसी रोशनी करना आज के टेक्नोलॉजिकल युग में बेहद आसान है, लेकिन हजारों साल पहले भी डे नाइट मैच हुआ करते थे। यकीन नहीं होता तो आज हम आपको द्वापर युग में हुए डे नाइट मैच की कहानी सुनाने जा रहे हैं। घबराइए मत, उस वक्त कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि महाभारत जैसा महान युद्ध लड़ा जा रहा था। जिस तरह आज के दौर में दो अलग अलग देश क्रिकेट के मैदान पर बैट और बॉल से युद्ध करते हैं, यानी कि खेलते हैं, कुछ उसी तरह द्वापर युग में कौरव और पांडव हाथ में हथियार लेकर युद्ध लड़ रहे थे। बस फर्क इतना था कि वो खेल नहीं था बल्कि वो एक महाप्रलयकारी युद्ध था, जिसमें किसी की जान के बदले ही हार जीत का फैसला होना था। सोचिए, उस युग में जब ना कोई बिजली ही थी ना ही कोई फ्लड लाइट, बावजूद उसके दोनों पक्ष पूरी रात युद्ध लड़ते थे। आखिर वो इतने अंधेरे में कैसे अपने दुश्मन को पहचानते थे और युद्ध के नियमों का पालन करते थे? तो इसका जवाब हमें मिला महाभारत के घटोत्कच वध पर्व में, जहां धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय बताते हैं कि कौरव और पांडव सेना कैसे रात के घोर अंधेरे में युद्ध कर रहे थे। उत्सृज्य सर्वे परमायुधानि गृह्णीत हस्तैर्ज्वलितान् प्रदीपान्। इस श्लोक के जरिए संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने अपने सभी पैदल सैनिकों से कहा कि वीरों, तुम सब लोग अस्त्र शस्त्र छोड़कर अपने हाथों में जलती हुई मशालें ले लो। ये नजारा देखकर आकाश में खड़े देवता, ऋषि, गंधर्व, देव ऋषि, विद्याधर, अप्सराओं के समूह, नाग, यक्ष, सांप और किन्नर आदि ने भी मशालें ले ली। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने भी सुगंधित तेल से भरे दिए जला लिए। नारद और मुनियों ने कौरव पांडवों की सुविधा के लिए दीप जलाए। बहुमूल्य गहनों और सैनिकों पर गिरने वाले दीप्तिमान दिव्यास्त्रों से भी सेना बड़ी शोभा पाने लगी। एक एक रथ के पास 5-5 मशालें थी। हर हाथी के साथ 3-3 मशालें थी। हर घोड़े के साथ एक महामशाल चल रही थी। पांडवों और कौरवों ने अपनी अपनी सेनाओं के लिए कुछ इस तरह का आयोजन कर दिया था कि घोर काली रात में भी दिन का सा उजाला हो गया था और दोनों पक्षों के योद्धा जमकर युद्ध करने लगे। लेकिन लगातार दिन रात चल रही युद्ध की वजह से दोनों पक्षों के योद्धा बेहद थक गए थे और उन्हें इस थकान की वजह से बेहद नींद भी आ रही थी। आलम यह हो गया था कि कुछ सैनिक तो नींद के वश में होकर किस पर वार कर रहे थे उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था। इस दुविधा में कोई तो अपने ही पक्ष के सैनिक का वध कर दे रहा था तो कोई खुद पर ही प्रहार कर लेता था। ये नजारा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने एक प्रस्ताव दोनों पक्षों के सामने रखा। श्रांता भवन्तो निद्रांधा सनमएव सवाहना तमसा च वृते सैन्ये रजसा बहुलेन च। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों के साथ थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है, इसलिए अगर ठीक समझो तो युद्ध को बंद कर दो और 2 घड़ी तक रणभूमि में ही सो लो। अर्जुन के ऐसा कहने पर सभी सैनिक और योद्धा जहां थे वहीं सो गए। हाथी घोड़े सभी थक कर अपनी ही जगह लेट गए। कोई रथ पर, कोई घोड़े की पीठ पर तो कोई धरती पर ही सो गया। 2 घड़ी तक सोने के बाद जैसे ही चंद्रमा ने उदय होकर पूर्व दिशा को सुशोभित किया, तभी एक ही मुहूर्त में सारी सेना एक साथ जाग उठी और कुरुक्षेत्र के मैदान पर खलबली मच गई। मतलब कि महाभारत का महाभयंकर युद्ध रात के अंधेरे में भी लगातार चलता रहा। इसके लिए दोनों पक्षों के साथ हर दिशा में मौजूद दूसरे प्राणियों ने भी रोशनी का प्रबंध किया और इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्ध को इसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। अगर आपको द कर्मा की एक खास पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।